ऐसा हुआ कि बिहार में उनको वहीं पे उनका रोजगार उपलब्ध करवाएगी सरकार? देखिए पिछले 10 या 11 वर्षों से लगातार देश की जो भारत सरकार है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि जिस राज्य के भी लोग हैं उस राज्य में ही उनको रोजगार दिया जा सके। बिल्कुल। और इस दिशा में वहाँ की सरकारें भी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में भी है वहाँ प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार उपलब्ध कराए जाए। और इस दिशा में कार्य भी चल रहा है, प्रयास किया जाएगा और शायद 1-2 साल के अंदर धीरे धीरे दिल्ली में बहुत तेजी से विकास होगा। और दिल्ली जो वर्ल्ड क्लास सिटी जो हमारी केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, तो दिल्ली को नमस्कार, वर्ल्ड क्लास केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पटनागंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश सर, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को पता है, जो बम्पर जीत आपके बिहार के अंदर हुई है सर, इसका श्रेय मोदी जी को तो जाता ही जाता है, और किसको देना चाहेंगे सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी में जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार जो विकास कार्य देश में हो रहे हैं उससे लोग बहुत संतुष्ट हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास। तो बिहार में भी नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार वहां रही, तो जो जंगल राज था वो जंगल राज वहां पे खत्म किया। वहां पे देखिए जो वहां का राज्य की जो सड़कें थी वो बहुत अच्छी बनाई गई। वहां पे अस्पताल खोले गए, वहां पे रेलवे ट्रैक नए डाले गए, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया, वहां पे उद्योग भी लगाए गए। तो बिहार का जो विकास है वो वहां के लोगों ने देखा था। और जो विपक्ष जो अफवाह फैला रहा था वो जनता ने बिल्कुल नकार दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर के जो बिहार में विकास किया था, ये उसकी जीत हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत की जीत हुई। बिल्कुल। जिस तरह आप कह रहे हैं सर, विकास को देख के जीत मिली है बिहार के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं सर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में। खासकर बिहार राज्य की बात की जाए तो वहाँ के लोग दिल्ली, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह में जाते हैं सर। आने वाले समय में ऐसा होगा कि बिहार में उनको वहीं पे उनका रोजगार उपलब्ध करवाएगी सरकार? देखिए पिछले 10 या 11 वर्षों से लगातार देश की जो भारत सरकार है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि जिस राज्य के भी लोग हैं उस राज्य में ही उनको रोजगार दिया जा सके। बिल्कुल। और इस दिशा में वहाँ की सरकारें भी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में भी है वहाँ प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार उपलब्ध कराए जाए। और इस दिशा में कार्य भी चल रहा है। देखिए जगह जगह मैंने देखा है कि अब यूपी में आप बनारस में चले जाओ, आप लखनऊ में चले जाओ, आप इलाहाबाद में चले जाओ, प्रयागराज में चले जाओ, है आप इधर मथुरा में चले जाओ, आप जो है किसी भी शहर में चले जाओ यूपी के, तो वहां पे आप देखेंगे कि नए नए मॉल बन रहे हैं, मॉलों में रोजगार पैदा हो रहा है। वहां पे जो वहां के लोग हैं वो वहां जॉब कर पा रहे हैं। दिल्ली में भी पहले बहुत ज्यादा संख्या में दिल्ली के अंदर प्रवासी लोग थे, अब कुछ संख्या कम हुई है प्रवासियों की, क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूँ और मेरा अपना बिजनेस है और मेरे पास बहुत सारे यूपी के और बिहार के लोग काम करते थे। तो अब उन संख्या में कमी आई है क्योंकि उन लोगों को वहां रोजगार मिल गया, वो अपने गांव चले गए। तो ऐसा हो रहा है। लेकिन देखिए बेरोजगारी की समस्या, तो इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है इस देश की, जनसंख्या बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। तो जो बेरोजगारी है वो एकदम से खत्म नहीं हो सकती। उस तरफ प्रयास कर रही है सरकार। धीरे धीरे बेरोजगारी भी कम होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। और भारत सरकार प्रयास पूरा कर रही है कि धीरे धीरे करके ये बेरोजगारी की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। बिल्कुल। वहीं सर, दिल्ली उपचुनाव की बात कर ले। 12 सीटों पर दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं सर। 12 सीटों पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है कि 12 की 12 सीट हमारी आए। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो 12 सीटों पे, जो अन्य पार्टी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सर जो मुद्दे उठा रहे हैं, 2,500 रुपये महिला के खाते में आने वाले थे, होली दिवाली पे महिला के घरों के अंदर सिलेंडर दिए जाने थे, कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी घूम फिर के आएंगे क्या सर? देखिए 27 सालों के बाद दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दिल्ली की जनता पिछले 15 साल कांग्रेस का राज देख चुकी है और 10-11 साल आम आदमी पार्टी का राज देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अभी पिछले 5 या 6 महीने से दिल्ली में राज कर रही है। और 5-6 महीने के अंतर्गत आप देखिए कि जो भी दिल्ली में विकास कार्य हैं बहुत तेजी के साथ किए जा रहे हैं।
दिल्ली की जो समस्याएं हैं, जो इतनी गंभीर समस्याएं हैं, देखिए सीवर की समस्या थी जब ये सरकार थी पहले आम आदमी पार्टी की, तो हम उठाते थे कि देखो कॉलोनियों में सीवर जाम की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, यमुना मैली है, ये सारी समस्याएं थी और पोल्यूशन की गंभीर समस्या थी। तो ये सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं इन सरकारों की देन है। इतने वर्षों में इन सरकारों ने इन समस्याओं के लिए कोई भी ठोस उपाय नहीं किए कि ये जो है समस्याएं खत्म हो सके। भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है। अभी आप मंडावली की ये वाली सड़क देखिए कि इस सड़क को अभी अभी बनाया गया है, बिल्कुल कुछ दिन हुए हैं और ये सड़क बनाई गई है। तो ऐसे करके जहां पर भी अभी सीवर की समस्या, हमारे चंदर विहार में सीवर की समस्या है, रेलवे कॉलोनी में सीवर की समस्या है, तो लगातार वहां पे जो है सीवर की सफाई का कार्य किया गया, नालों की सफाई का कार्य किया गया। हालांकि अभी आवश्यकता है, हमने विधायक जी से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए बहुत जल्दी फंड जो है अलॉट किया जाएगा और जो सीवर जहां जहां पर भी सीवर डाले जाने चाहिए और ताकि ये जो बार बार सीवर जाम की समस्या ना आए, उसके लिए प्रयास किया जाएगा और शायद 1-2 साल के अंदर धीरे धीरे दिल्ली में बहुत तेजी से विकास होगा और दिल्ली जो वर्ल्ड क्लास सिटी जो हमारी केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। और हमारी मुख्यमंत्री लगातार सड़कों पर उतर के काम कर रही है, हमारे सांसद हों, हमारे विधायक हों, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, जगह जगह देख रहे हैं क्या क्या समस्याएं उनको दूर किया जा रहा है। और देखिए एकदम से कोई काम नहीं हो जाते, जो बहनों को जो 2500 रुपए देने की बात है वो भी दिए जाएंगे, जो सिलेंडर वाली बात हुई थी वो भी दिए जाएंगे। देखिए सारी चीजें होंगी, सरकार उस तरफ पूरा प्रयास कर रही है और बहुत जल्दी ये सब जो भी वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नागरिकों के साथ किए थे उनको वो पूरा करेगी बिल्कुल। और जो 12 सीटों पे चुनाव है, देखिए लोगों ने देखा है, विकास देखा है कि भाजपा ने आते किस प्रकार से दिल्ली में विकास करना शुरू कर दिया है और उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो अब की बार 12 की 12 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उपचुनाव में हमारी पूरी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की जीत होगी। बहन सरला चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं और वो पहले भी पार्षद रही हैं विनोद नगर से, बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं और मैं आपको बताऊं कि बहुत मेहनती हैं। मैंने पिछला उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें देखा है कि उन्होंने किस प्रकार से बड़ी मजबूती के साथ जो लोकल समस्याएं थी उनको पूरा किया था और विनोद नगर की जनता पूरे तरीके से जो है आश्वस्त थी और अब इस बार भी देखिए वो बम्पर जीत हासिल करेंगी क्योंकि लोग त्रस्त थे, आम आदमी पार्टी से त्रस्त थे। और अब जब से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विधायक रवि नेगी जी बने, उन्होंने बहुत तेजी के साथ विकास किया है और विनोद नगर में स्वच्छता और साफ सफाई आप खुद जाके देखो बहुत अच्छी है। और बहन सरला चौधरी क्योंकि पुनः उनको पार्टी ने टिकट दिया और बम्पर जीत के साथ वो आएंगी, बहुत मेहनती इंसान है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और मैं क्षेत्रीय जनता से भी, विनोद नगर के लोगों से भी अपील करूंगा कि बहन सरला चौधरी जी को जो है अपना वोट दे और भारतीय जनता पार्टी को वहां से विजयी बनाए ताकि जो और थोड़े बहुत काम जो रुके हुए हैं और तेजी के साथ काम हो सके, क्योंकि विधायक भी हमारा है, पार्षद भी हमारा होगा, तो काम और तेजी के साथ हमारा होगा। बिल्कुल 3 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर सर, आप लोगों की विकास की गति तो बढ़ती और चली जाएगी। कहीं ना कहीं सर पूर्वांचल भाइयों की बात कर ले, पूर्वांचल भाइयों का छठ पर्व एक महापर्व था सर, जो अभी बीता है कुछ दिन पहले। कहीं ना कहीं अन्य पार्टी के लोग कह रहे थे कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किए भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने पूछा क्या किया है उन्होंने, यानी आर्टिफिशियल घाट बना दी यमुना जी के पास, पानी फिल्टरलाइज पानी डाल दिया, नेगी जी फिल्टरलाइज पानी लेके आते हैं, दिखाते कुछ है करते कुछ है। इस चीज को लेकर कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नेगी जी ने एक बार नहीं, शायद मैंने 3 या 4 बार उनकी पोस्ट देखी है, 3 या 4 बार वो यमुना पे गए हैं। जब जब उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल पानी लाए, वो यमुना में घुसे, उन्होंने बकायदा बोतल यमुना से बोतल भरी, बल्कि पानी हाथ में लिया और पिया भी और उसमें स्नान भी किया। तो उन्होंने पूरा दिखाया, ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने यमुना की सफाई की और इस पहली बार इतने वर्षों में हुआ कि यमुना जी के घाटों पर, यमुना जी के किनारे पे छठ पूजा का आयोजन किया गया, भव्य आयोजन किया गया। उसके अलावा भी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन है। मैं खुद यहाँ पर हमारी जो है मंडावली विकास मंच एवं छठ पूजा चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमने खुद इस अपने हैदराबाद पार्क के चिल्ड्रन पार्क के अंदर छठ पूजा का आयोजन किया। दिल्ली सरकार की पूरी मदद हमारे को वहां पे मिली। इस बार हमने पहले 3 घाट थे, एक घाट और उसमें बढ़ाया गया। तो सरकार ने पूर्वांचल वासियों की पूरी उसका ध्यान रखा और छठ पूजा का दिव्य और भव्य आयोजन किया, जिससे जो विपक्षी हैं वो बड़े हताश हुए कि भी इतना दिव्य और भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया, पूर्वांचल वासियों का विशेष ख्याल रखा। तो देखिए ऐसा नहीं है,
पूरे तरीके से जो है यमुना जो है सफाई की तरफ सरकार का ध्यान है, और यमुना के किनारे जो पूजा की गई उससे ये लोग त्रस्त हुए, और बहुत अच्छा सुंदर व्यवस्था की गई थी। मैं खुद कई जगह गया घाटों में, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो कहीं ना कहीं यादव सर आपको लगता नहीं कि राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है सर, जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं कुछ वोट पाने के लिए? देखिए, जिन्होंने कार्य नहीं किए और जिन्होंने काम नहीं करना, वो तो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। काम करने वाले इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करते, काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है विकास में विश्वास रखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उनका विशेष ध्यान ये रहता है, वो कभी ये नहीं कहते कि हम दिल्ली के मालिक हैं। वो बिल्कुल। कहते हैं हम दिल्ली के सेवक हैं, हम लोगों के सेवक हैं। तो सेवा से जुड़े कार्य हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे माननीय हर्ष मल्होत्रा जी बिल्कुल ऐसी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप कभी उनके पास जाइए किसी भी काम के लिए, देखिए तुरंत के तुरंत वो एक्शन लेंगे, तुरंत काम करेंगे। तो हमारे सांसद हों, हमारे विधायक हों, हमारे पार्षद हों, वो विशेष ध्यान रख रहे हैं। और हमारे मोदी जी जो है अमित शाह जी दिल्ली पे विशेष ध्यान रख रहे हैं कि दिल्ली को किस प्रकार से हमने वर्ल्ड क्लास बनाना है, सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। हम लोग भी लोकल क्षेत्र में भी हम लोग जाते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि भाई अब तो निगम में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। तो हम बोलते हैं कि बिल्कुल हम विकास कार्य करके दिखाएंगे आपको। लेकिन जो लोगों की क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, तो लोग चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, पर ये चीजें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा समय लगता है। देखिए 2-3 साल के अंदर अंदर सबको परिवर्तन दिखाई देगा, और जो जो चीजें हैं वो पूरी करेंगे। बिल्कुल जनता को इस बात का विश्वास दिलाते हैं हम लोग, और पूरे तरीके से काम करेंगे, और हमारी सरकार पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेगी। यादव सर, अंत में आपसे जान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अगली प्लानिंग क्या रहेगी, ब्रांड मोदी को लेकर आगे क्या करोगे आप लोग आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है अगली प्लानिंग हमारी। हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि भारत को नंबर 1 बनाना है और 2047 तक विकसित भारत जो बनाना है, तो हमारे प्रधानमंत्री उस तरफ कार्य कर रहे हैं। तो हमारी हमारी पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने जो हमारा देश है उस देश को नंबर 1 पे ले जाना है। जो देश के नागरिक हैं उन नागरिकों की के लिए जितनी अच्छी सुविधाएं दी जा सकें वो दी जाए। जो गरीबी है देश के अंदर, उस गरीबी को कैसे खत्म करना है, हटाया जाना है। जहां जहां पर विकास कार्य नहीं पहुंच पाए पूरी तरीके से, वहां पे विकास कार्य पूरे पहुंचाने हैं। और जो देश की स्थिति है उसको और सुदृढ़ मजबूत करना है, सेना को मजबूत करना है। तो इस प्रकार से जो विजन है हमारा वो बहुत स्पष्ट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास, और सबका विकास और विश्वास, ये हमारा स्पष्ट है विजन कि हम देश में ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे और देश को नंबर 1 पे ले जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो लगातार इसी तरफ प्रयास कर रहे हैं। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश को जिस स्थिति पे ले जा रहे हैं, शायद देशवासी लगातार उस चीज को देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जब से वो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो नोटबंदी हो, और चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गांव गांव तक सड़कों का पहुंचाना हो, पूरे देश का डिजिटलाइजेशन करना हो, और इतना बड़ा सड़कों का नेटवर्क बिछाना हो, रेलवे बिछाना हो, गलवान वैली तक जो है पेंगोंग झील और गलवान वैली तक, लद्दाख तक सड़कों का इस प्रकार का जाल है। मैं खुद अपनी कार से गया हूँ। तो देश में जिस प्रकार किसानों को सहायता राशि जो दी जा रही है, लोगों को मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सभी लोगों की चिंता करते हुए जो कार्य कर रहे हैं, और जिस गति से हमारा देश जो है विश्व में एक अलग स्थान प्राप्त करता जा रहा है, उस गति को जो है रुकने नहीं देना है, उस गति को लगातार बनाना है और उनको मजबूत करना है। मैं देश के लोगों से अपील करूंगा कि मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दें, ज्यादा से ज्यादा वोट दें। अगर मजबूत सरकार रहेगी तो मजबूत निर्णय होंगे और मजबूत देश होगा। तो इसलिए माननीय मोदी जी को आगे और ज्यादा सीटों से जिताना है, और इस देश में एक मजबूत सरकार की नींव हमेशा रखी रहनी चाहिए, ताकि 2047 का जो विजन है वो हम लोग पूरा कर सकें समय पर। तो सर, ब्रांड मोदी का जादू बरकरार रहेगा आने वाले? बिल्कुल रहेगा, और है। जो काम करने वाले, जितना काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं शायद ही कोई इतना काम करता हो। आज इतनी 75 साल की एज उनकी हो गई, 75 साल की उम्र में आप देखिए वो कितनी मेहनत और कितना कार्य करते हैं। अगर विदेश जाते हैं, विदेश से आने के तुरंत बाद अपने कामों में लग जाते हैं, कभी बैठते नहीं है, कभी हमने थके हुए नहीं देखा उनको। तो ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही
कभी देश को मिले और ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले, उसका हमें जो है लाभ लेना चाहिए। इस देश को जो फायदा उनसे हो सके वो लेना चाहिए नागरिकों को, और मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।